ओम नमः शिवाय। मित्रों, कैसे हो आप सब? माता रानी की कृपा से और भगवान शिव की कृपा से सभी अच्छे होंगे, अपने घरों में स्वस्थ होंगे। आज फिर हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ कि वो 5 कौन से संकेत होते हैं जिससे ये पता लगता है कि भगवान शिव हमारे साथ हैं, हमारे इष्ट हमारे साथ हैं। इससे पहले कि मैं विषय पे आऊँ दोस्तों, मेरा आप सबसे आग्रह है कि जो भी मेरे इस YouTube चैनल सच्चे भगत पर पहली बार आए हैं वो मेरे इस YouTube चैनल के सब्सक्राइब बटन को दबाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें और ऑल पे सेट कर लें ताकि मेरे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन उन तक पहुंचता रहे और जो मैं जानकारी अपनी नई नई वीडियोस में देना चाहता हूं वो हर व्यक्ति तक पहुंच जाए। तो दोस्तों, अब आते हैं विषय पर। दोस्तों, पूजा पाठ तो हम सभी करते हैं। पूजा पाठ इस दुनिया का हर व्यक्ति करता है। कई ऋषि मुनि तो पहाड़ों में जाकर तपस्या करते हैं, गुफाओं में, कंदराओं में जाकर तपस्या करते हैं, कई घरों में ही तपस्या करते हैं, कई सिद्धि करने की कोशिश करते हैं, कई भगवान की भक्ति करने की कोशिश करते हैं। हर व्यक्ति किसी न किसी तरीके से अपने इष्ट की पूजा करता है। पर दोस्तों, जब उसे अपने इष्ट की पूजा करते हुए काफ़ी समय हो जाता है, समय काफ़ी लंबा हो जाता है, कई वर्षों तक वो अपनी इष्ट की पूजा करता है, लेकिन उसे अपना इष्ट जब महसूस नहीं होता या उसे अपने इष्ट के दर्शन नहीं होते तो उसके मन में निराशा आ जाती है। दोस्तों, मैं आपको ये भी बता देना चाहता हूँ कि इस दुनिया में बड़े बिरले ही साधक होते हैं जिनको प्रभु के, अपने इष्ट के, भगवान शिव के प्रत्यक्ष दर्शन होते हैं। भगवान शिव हमारे इष्ट अप्रत्यक्ष रूप से रहकर ही अपने भगत पर, अपने साधक पर कृपा करते हैं और उसके बिगड़े हुए कार्यों को बनाते हैं और उसे अपना आशीर्वाद देते रहते हैं। पर हमें पता नहीं चलता कि हमारे इष्ट हमारे साथ हैं या नहीं हैं। तो आज दोस्तों, मैं आपको वो 5 संकेत बताऊंगा जिससे ये पता लगेगा कि भगवान शिव हमारे साथ हैं, हमारे इष्ट हमारे साथ हैं। पहला संकेत जिससे ये पता चलता है कि हमारे इष्ट भगवान शिव हमारे साथ हैं वो ये है कि जो साधक है, जो भगवान शिव की पूजा करता है या कई वर्षों से पूजा कर रहा है, उसे भविष्य की घटनाओं का पता चल जाता है। अब ये भविष्य की घटनाओं का उसे स्वप्न में भी पता चल सकता है या फिर उसकी मनुस्मृति में भी आ सकता है। जो हमारी 6th सेंस होती है, छठी इंद्री होती है, उससे भी पता लग सकता है। अब मान लो किसी का मित्र है, वो किसी और स्टेट में बैठा है या वो किसी और विदेश में बैठा है और उसका एक्सीडेंट होने वाला है और साधक को पहले पता चल जाता है कि फलां दिन उस व्यक्ति का एक्सीडेंट हो सकता है। तो ये एक भविष्य की घटना की जानकारी पहले से पता लगना, चाहे किसी भी माध्यम से है, तो ये इस और संकेत करती है कि भगवान शिव हमारे साथ हैं, हमारे इष्ट हमारे साथ हैं। दूसरा संकेत जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो है वाक सिद्धि का। दोस्तों, वाक सिद्धि के बारे में तो आपको जानते हैं। जो व्यक्ति अत्यधिक मंत्र का जप करता है, अपने इष्ट की तपस्या करता है, उसकी पूजा अर्चना करता है, तो उसकी वाक सिद्धि हो जाती है। कई बार वो अपनी गद्दी पर बैठे बैठे जो बोल दे या पूजा पाठ के समय बोल दे वो सत्य हो जाता है, वो घटना सत्य हो जाती है। तो इसे ही वाक सिद्धि कहते हैं। या फिर आपने कभी देखा होगा कि हमारे बड़े बूढ़े हमें रोकते हैं कि हमेशा नेगेटिव बातें नहीं करनी हैं, बुरी बातें अपनी जुबान पर नहीं लानी हैं, क्योंकि कई बार 24 घंटे में उनका कहना है कि एक बार सरस्वती हमारी जुबान पर आकर बैठती है। तो वही वाक सिद्धि होती है, क्योंकि जो व्यक्ति पूजा पाठ करता है उसकी वाक सिद्धि हो जाती है और वो जो कह देता है, चाहे वो अपनी गद्दी पर बैठे या पूजा पाठ के समय, तो वो घटनाएं कई बार सत्य हो जाती हैं। तो वाक सिद्धि का प्राप्त होना ये दूसरा संकेत है कि हमारे इष्ट भगवान शिव हमारे साथ हैं। अब हम जान लेते हैं तीसरे संकेत की ओर। जो व्यक्ति भगवान शिव की पूजा पाठ करता है, उनके मंत्र को अत्यधिक जपता है, उनकी दिन रात पूजा अर्चना करता है, तो जब उनके इष्ट उसके साथ चल पड़ते हैं, भगवान शिव उसके साथ चल पड़ते हैं, तो उसके बिगड़े हुए कार्य भी बनने लगते हैं। अब बिगड़े हुए कार्य कैसे कि मान लो कि किसी का कहीं
बिजनेस में पैसा फंसा हुआ है तो वो पैसा अचानक आने लगता है, या उसका कोर्ट कचहरी में कोई केस चला हुआ है और वो केस सॉल्व नहीं होता, वो ज़मीनी जायदाद का केस भी हो सकता है, तो वो अचानक से वो केस सॉल्व हो जाना, अचानक से रुका हुआ धन आ जाना और हमारे बिगड़े हुए कार्य जो हमें लगता है कि ये कार्य हमारे कभी नहीं बनेंगे, उनका बनना ये भी एक बहुत बड़ा संकेत है कि हमारी पूजा पाठ सफल हो रही है और हमारे इष्ट हमारे साथ हैं, चाहे वो प्रत्यक्ष रूप से नहीं है, अप्रत्यक्ष रूप से हैं, पर हमारे इष्ट 24 घंटे हमारे साथ रहते हैं। अब आते हैं हम चौथे संकेत पर, जिसके ऊपर भगवान शिव की कृपा होती है, जिसके साथ भगवान शिव स्वयं होते हैं, जहाँ उनके गण होते हैं, तो उस व्यक्ति की अचानक बिना किसी अलार्म के ब्रह्म मुहूर्त में 3 से लेकर 5 बजे के बीच बीच उसकी नींद जो है वो खुल जाती है। दोस्तों, ऐसा जिसके साथ होता है तो ये इस चीज़ का बहुत बड़ा संकेत है कि उसके इष्ट उसके साथ हैं और वो बार बार आकर ब्रह्म मुहूर्त में उसको जगाते हैं। तो ऐसे में मित्रों, हमें क्या करना चाहिए? हमें जब ऐसा संकेत मिले कि हमें कोई उठा रहा है तो हमें सोना नहीं चाहिए, हमें शैया से उठ जाना चाहिए। और अगर आप नहा धो नहीं सकते तो कम से कम हाथ मुंह धोकर पूजा पाठ करना चाहिए, क्योंकि ईश्वर स्वयं ये चाहता है कि आप ब्रह्म मुहूर्त में सोने की बजाय उसकी पूजा अर्चना करें। अगला संकेत, जो 5वां संकेत मैं आपको बताने जा रहा हूँ, वो ये है कि जिस पर भगवान शिव की कृपा होती है, भगवान शिव स्वयं जिस साधक को आशीर्वाद देते हैं, उस साधक को या उस भगत को बार बार स्वप्न में शिवलिंग दिखाई देते हैं। शिवलिंग के साथ साथ उसे शिवालय भी दिख सकते हैं। अब दोस्तों, ये तो हुआ कि शिवलिंग का दिखना भी एक संकेत है कि भगवान शिव की कृपा हमारे पर बहुत अत्यधिक है और वो हमारे साथ हैं। परंतु शिवलिंग भी कई प्रकार के दिखते हैं। कई बार ये सफ़ेद रंग का दिखता है और कई बार ये काले रंग का दिखता है। और शिवलिंग पर कई बार हम अपने आप को पानी चढ़ाते हुए देखते हैं, कई बार अक्षत चढ़ाते हुए देखते हैं, कई बार पुष्प चढ़ाते हुए देखते हैं, कई बार गंगा जल चढ़ाते हुए देखते हैं। तो इन सब का अलग अलग संकेत होता है और अलग अलग फ़ायदा होता है भगत को। लेकिन अगर इन सब के बारे में बताने लगा तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो अभी आप इतना ही समझ लीजिए कि अगर आपको शिवलिंग, चाहे वो काले रंग का है चाहे वो सफ़ेद रंग का है, बार बार स्वप्न में दिखता है, तो ये इस चीज़ का बहुत बड़ा संकेत है कि भगवान शिव की आपके ऊपर कृपा है, आपकी आध्यात्मिक उन्नति होने वाली है और आपकी दिव्य दृष्टि भी खुल सकती है और आपको सुख समृद्धि मिलने वाली है, आपके बिगड़े हुए काम बनने वाले हैं, आपके इष्ट की आप पर असीम कृपा है। तो अलग अलग चीज़ों का शिवलिंग पर चढ़ाना, उसका क्या संकेत होता है, उससे साधक को क्या प्राप्त होता है, इसके ऊपर मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा। तो आज जो मैंने आपको 5 संकेत बताए, जिससे हमें ये पता लगता है कि भगवान शिव की हमारे ऊपर असीम कृपा है और भगवान शिव हमारे साथ हैं, ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना। और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना ताकि ये जानकारी अत्यधिक लोगों तक पहुंच सके। धन्यवाद मित्रों।